अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ महानूर मलिक और मैं उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी तबीयतों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज होता रहा है। आपको एक जैसा मौसम आजकल नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, कभी बहुत ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं और अपनी तबीयतों का ख्याल रख रहे हैं भरपूर तरीके से। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और ठंडा पानी अवॉइड करें और कावा बनाकर पिएँ। मैं सुबह रोज़ क्या करती हूँ, अदरक, नींबू और ये शहद का जो है ना एक अच्छा सा कावा बनाती हूँ ग्रेटेड। मुझे किसी ने बताया था कि आप ग्रेटेड जिंजर, लेमन और हनी। लेमन मैं अवॉइड करी थी कि मेरा गला ख़राब है, बट सिंस आई गॉट टू नो कि लेमन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, तो मैंने उसका इंटेक शुरू कर दिया और मुझे बहुत फ़र्क पड़ने लगे। तो आप लोग प्लीज़ अपना सब ख्याल रखें। ऑरेंजेस आए हुए हैं आजकल, विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स। सो जितना ज़्यादा आप लोग जूसेस बनाकर पी सकते हैं पिएँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलें शुरू करते हैं आज की हमारी पहली दो रेसिपीज़ के साथ। मैं बनाने वाली हूँ आज कोयला हांडी। आज बहुत सिंपल मज़ेदार सी देसी हम लोग खाने बनाएंगे जो आपकी डिनर की रौनक बढ़ा सकते हैं। आज की आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, कुछ अलग, कुछ हट के, कुछ मज़ेदार सा। मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है जो मैं घर में कोयला हांडी बनाती हूँ, मैं वही रेसिपी आप लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ। साथ में मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज़ पकौड़े। बहुत सारे लोगों के लिए ये नई रेसिपी होगी। बहुत सारे लोग ये देसी फ्यूजन अपने सर्दियों में बनाते होंगे, घरों में बनाते होंगे, इंजॉय करते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो पकौड़े हैं ना उसकी मैरिनेशन बनाकर हम रख देते हैं। उसके बाद हम सालन बनाना शुरू करेंगे ताकि तब तक हमारा जो मैरिनेशन है ना वो अच्छे से एक टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि इसके लिए आपको जब फ्राई करने से पहले ना अभी जो मैरिनेशन के जो टेम्परेचर होता है ना वो आपको ना चाहिए होता है कि आप रूम टेम्परेचर पर आए। तो फॉर एग्जांपल सपोज़ मेरा आलू ठंडा है या हम लोगों ने गाजर गर्म ली हुई है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ली हुई है, तो सबका एक टेम्परेचर पर आना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ भी आप लोग बना रहे हैं। मैं बड़ी खुश हो गई थी, मेरी तबीयत ठीक हो गई है, बट पता नहीं क्या है, मौसम अजीब। कहीं भी आप चले जाएं आजकल, लाहौर में, पिंडी इस्लामाबाद का फिर भी मौसम अच्छा होता है। कराची को पता नहीं क्या है, दिन सारा गर्म होता है, रात ठंडी हो रही है। खैर, अच्छा जी, अब इसके चाइनीज़ पकौड़ा बनाने के दो तरीके होते हैं। आप बेसन में भी बना सकते हैं, आप मैदे में भी बना सकते हैं। मैंने मैदा भी रखा है, मैंने बेसन भी रखा है, मैं दोनों का आधा आधा कप डालूंगी। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मिक्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको दिल करे। चाइनीज़ पकौड़ा में ये सिर्फ ये है कि चीज़ें सारी चाइनीज़ वाली डलेंगी, मसाले सारे चाइनीज़ वाले डलेंगे, पकौड़े बिल्कुल नॉर्मल पकौड़ों की तरह बनेंगे और इतने लजीज बनेंगे ना, साथ में हम ज़बरदस्ती चटनी सर्व करेंगे। शुरू कर दें। ये देखें, हम लोगों ने आलू रखे हुए भिगो के पानी में। सबसे पहले मैं गाजर डालूंगी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ठीक है, गाजर डाला। इसके साथ हम लोग श्रेडेड चिकन, ये आप ले लें 1/4 कप गाजर की, 1/4 कप आपकी जो है ना उबाल कर आपने चिकन डाल दी। इसी तरह आलू भी आपने इस तरह से काटने हैं और ये भी 1/4 कप, ठीक है। अब हम इसमें और क्या क्या डालेंगे, इसमें हम डाल रहे हैं कैबेज 1/4 कप। मैं आप जैसे मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ पकौड़ा है तो हम उसके ही हिसाब से सारी चीज़ें डाल रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा, ये तकरीबन आधा कप है, ठीक है, 1 कप आधा कप है, तो मैं इसका 1/4 कप डाल रही हूँ। 1/4 कप में बेसन का भी डालूंगी। आप चाहें तो पूरा आप जो है ना 1 कप आप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर पे बेसन अवेलेबल है आप पूरा 1 कप बेसन इस्तेमाल करें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह से करें जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब ना मैं इसकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी। आलू भी मैं स्ट्रेन करके इसमें डाल रही हूँ। ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको ढककर रख दूँगी क्योंकि अभी आलू ये फिर ये क्या कहते हैं बंद गोभी, ये सब चीज़ें अपना पानी छोड़ेंगी। तो मैं इनको क्योंकि बाद में जो हमारा बैटर बना और उसमें जब पानी छोड़ती है ना, इवन अगर आप प्याज डाल रहे हैं, आप प्याज भी डाल सकते हैं, तो ना सारी सब्जियां अपना पानी कहीं ना कहीं छोड़ती हैं। तो आप कोशिश किया करें पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ सब्ज़ी मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दें ताकि वो अपना पानी छोड़ दें। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से पानी और मसाले ऐड करें, ठीक है। ये हमने कर दिया। मैंने भी बहुत ज़्यादा ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं मतलब वो पाउडर उसका जो है ना मैदा वगैरह नहीं डाला अभी, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला कि पहले ज़रा पानी छोड़ दें, उसके बाद फिर हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैरिनेट करके हमने रख दिया।
इसको मैं बाद में क्लिंग रैप से ढक के रख दूँगी। अब चलते हैं हमारी कोयला हांडी की तरफ। कोयला हांडी में जो है ना, अभी हम लोगों ने क्या करना है, फिर हम लोग चलेंगे एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक की तरफ। या चले जी, मुझे बताया जा रहा है पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कोयला हांडी शुरू कर लेते हैं क्योंकि अभी बड़ा टाइम है हमारे पास। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। आज हम दूसरी जो डिश बना रहे हैं वो है कोयला हांडी। कोयला हांडी बड़ी आसान है, सभी अपनी किस्म की हांडियाँ घर पे पकाते हैं, पर हर किसी की जो सालन की टेक्निक होती है ना, वो अलग होती है एक दूसरे से। कोई कुछ करता है, कोई पहले फ्राई करता है, कोई पहले फ्राई नहीं करता, कोई मसाले डिफरेंट डालता है, कोई किसी तरह से डालता है, तो सबका अपना अपना अंदाज़ होता है बनाने का। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं काली मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करूं और लाल मिर्च की क्वांटिटी में जितनी कम रख सकती हूं उतनी रखूं, बिकॉज़ जो काली मिर्च है उसके बहुत फ़ायदे हैं, हरी मिर्च के बहुत फ़ायदे हैं। लाल मिर्च आपको ज़्यादा एसिडिटी ही देता है आई थिंक, तो आप कोशिश करें कि जो बिल्कुल पिसी हुई, और आपको आइडिया भी नहीं होता है फिट्स बिल्कुल सही है या उसके अंदर मिलावट हुई हुई है, तो आप कोशिश करें कि अपनी काली मिर्च और हरी मिर्च है ना, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 प्याज हैं जो नॉर्मल सालन वाले स्लाइस्ड होते हैं, वो हैं, ठीक है। अभी जिस तरह से ये ट्रांसलूसेंट होंगे, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जब इनका कलर बदलेगा। कलर क्या, अभी देखें ना, जैसे ये पर्पल कलर के है ना, जैसे ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, एज इन कलरलेस होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अगली ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बार अपना बैटर जो है चाइनीज़ पकौड़े का वो भी चेक कर लेंगे। इट्स अ देसी फ्यूजन। इसका इन डिशेस का कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी और कंट्री से। इट्स प्योरली पाकिस्तान मीट। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोगों ने बोला जी देसी फ्यूजन था, पाकिस्तानी डिश है। ये हमारी दोनों पाकिस्तानी डिशेज हैं। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत लो हुई है, जुकाम हो गया मुझे, तो मैं बोला उस तरह से आज चले, आज मेरे व्यूअर्स खुश होंगे कि ये चुप करके खाना बना रही है, इतना बोल नहीं रही है, वरना बोलती बहुत हूँ। चले ये देखिए, ये अब ना इन्होंने कलर चेंज करना शुरू कर दिया, नज़र आ रहे होंगे ना। इसको 2 मिनट छोड़ देते हैं। मैं ज़रा क्लीनिंग करके ना अंडे वगैरह जो है ना वो फेंट लेते हैं। अच्छा, आपने ना मेक श्योर करना है, क्योंकि ना ठंड है ना आजकल, मौसम इस तरह का हुआ है, प्लीज़ सब अपना ख्याल रखें जितना रख सकते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, जो भी चीज़ आप लोग बना रहे हो पहले कोशिश करें कि उसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आएँ, उसके बाद फिर आप करें। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अंडे हैं ना, अभी मैं इनको इसलिए मैं खोल के रखना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडे ना रहे। और हाँ, आप हमेशा अपना एक एक अंडा अलग अलग चेक किया करें, सही है। आप लोग चेक किया करें, समटाइम्स होता ही है कि अंडा ख़राब निकलता है, तो अगर आप एक ही बाउल में सारे अंडे फेंट देंगे ना, ये सारे अंडे खोल देंगे, तो वो ये होगा कि जो बाकी आपका जो भी बैटर होता है या आपके बाकी अंडे होंगे वो भी वेस्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये हल्का हल्का ना ब्राउन भी होने लग गया है। अब ना इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टमाटर। ये मेरा हिसाब किताब है और ये छोटे छोटे टमाटर हैं 3, जिस हिसाब से मैं बनाती हूँ। टमाटर मैं ज़्यादा क्यों लेती हूँ, प्याज में कम क्यों लेती हूँ? ठीक है, जो प्याज होते हैं ना वो मीठे होते हैं, तो अगर आप प्याज अपने सालन में ज़्यादा डालेंगे ना तो आपका सालन मीठा हो जाएगा। तो आप अगर आपको ग्रेवी अच्छी चाहिए तो आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें, दही डाल दें, पर प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालें वरना आपका सालन मीठा होगा। ठीक है, दूसरा अंडा मैं इसमें कर रही हूँ। ठीक है,
मैंने अलग अलग इसलिए किए हैं क्योंकि आजकल अंडों का बड़ा वो हुआ है कि समटाइम्स ख़राब निकल आते हैं। ज़्यादातर ये जो होता है ना, ये गर्मियों में होता है, लेकिन फिर भी एहतियात किया करें, ठीक है। अंडे भी डालेंगे हम अपने पकौड़े में। अंडे से पता क्या होगा, अंडे से जो हमारे पकौड़े हैं ना, वो थोड़े से फ्लफी एंड थोड़ा सा चाइनीज़ टेस्ट देंगे, थोड़ा सा अलग टेस्ट देंगे। मैं इसको ना थोड़ा सा हल्की आंच करके जो टमाटर है ना, वो नरम होने के लिए ढक कर छोड़ रही हूँ। जब टमाटर नरम हो जाएंगे हम इसको ब्लेंड करेंगे। और अगर आप चाहें, जिनके घर पे ब्लेंडर नहीं है, तो अगर उनके पास घर पे मैश करने वाला पड़ा हुआ है ना, इधर नहीं पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। अक्सर मैं करती रहती हूँ मैश उन चीज़ों से, तो आप उससे मैश भी कर सकते हैं ईजीली। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टीम देना चाह रही हूँ। हो यस, सॉरी। अच्छा जी, ये हमने कर दिया। अब मैं ज़रा इसका उठाती हूँ बैटर, और इसको मैं ज़रा चेक करती हूँ कि हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है, या अभी इसको मज़ीद पानी छोड़ेगा सारी सब्जियाँ अपनी। चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं। इतनी देर में हमारा ये भी नरम हो चुका होगा, इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। वापस आके फिर आगे हम अपना सालन बनाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ये देखें, ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर ली है। और ना अब इसका थोड़ा सा हम जो ब्लेंडेड है ना, इसको थोड़ा सा भुनने देंगे। तो ये जिस तरह से अब इसके भुनने की क्या निशानी होती है, किस तरह से पता लगता है कि ये भुन गया अच्छी तरह। अब वो होगा ये कि जो ऑयल होता है ना सालन का, क्या होता है, अब ये आपको एक तो बहुत ही वो लगेगा, छोटे छोटा वो हो जाएगा, सारा अलग अलग हो जाएगा। मतलब कि जिस तरह अभी ये बिल्कुल ब्लेंडेड और ये पेस्ट लग रहा है ना, ये पेस्ट लगना बंद हो जाएगा। दूसरा, ऑयल हमेशा सालन से अलग हो जाता है जब सालन अच्छी तरह भुन जाता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी देर इसका ऑयल सेपरेट होने देंगे, फिर हम इसमें चिकन डालकर अच्छी तरह भुनाई करेंगे। सॉरी, हल्दी डालेंगे, उसके बाद फिर हम चिकन डाल के अच्छी तरह भुनाई करेंगे। बाकी मसाले ना कड़क और फ्रेश रहने देंगे, तो उनको भी मैं नहीं छेड़ी। अदरक लहसुन भी डालेंगे, सॉरी। अच्छा, ये जो पानी है ना, ये ब्लेंडर में से जब हमने इसमें खाली किया था ना, उसके बाद मैंने क्या किया कि ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाला, पीने वाला करके ना इसमें डाल दिया, ताकि अगर जो भी हम लोगों को इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यही थोड़ा थोड़ा करके ये वाला पानी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अब थोड़ा सा हो रहा है, तब तक हम ना अपना ज़रा इसका बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखें, पानी छोड़ा और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सारा जो मैदा है ना या बेसन, आपने फ़ौरन नहीं डालना, क्योंकि आपको क्वांटिटी हमेशा ना देख देख के क्वांटिटी डाला करें। अभी ज़रूरत है, अभी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, या आप हाफ़ टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल जिससे कि डिफरेंस है आप जो बता रही होती हैं, बट मेरा ये मानना है कि हर किसी का जो स्पाइसेस का टेस्ट है ना, वो अलग होता है। किसी को बहुत स्पाइसेस पसंद होते हैं, नमक पसंद होता है, कुछ लोग नहीं खाते बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज़, या फिर उनको वैसे ही नहीं पसंद होता, आदत नहीं होती है। तो इसलिए मैं जो क्वांटिटी लिखती हूँ ना, एग्जैक्ट क्वांटिटी अपनी उस वक्त नहीं डाल रही होती, ताकि अगर आप लोगों ने आगे पीछे करना हो तो आप लोग कर सके। आप लोगों को बस गुंजाइश होनी चाहिए कि मैक्सिमम नमक कितना डल सकता है, मैं उस हिसाब से लिख रही होती हूँ, या मैक्सिमम मिर्चें कितनी डल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगी चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, सारा ये वन टेबल स्पून के हिसाब से है, क्रश चिलीज, ठीक है। और इसमें सोया सॉस डलेगी, और डलेंगे 2 अंडे। अच्छा, अंडों को ना मैं हल्का सा फेंटूंगी, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा फेंटूंगी। अब ये बैटर बना के हम फिर इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, हल्का सा फेंट लेते हैं। अभी मेरा ये वाला हाथ गंदा हो गया, सो आई कैन नॉट जस्ट यूज़ दिस हैंड। चले, हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये अंडा भी इसमें डल जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आपस में। आपने वो नहीं करना हो ऐसे ऐसे मिक्स, प्रॉपर मिक्स करना है, प्रॉपर अपना हाथ आपने जो है ना
आपकी ईच एंड एवरी इसके अंदर लगना चाहिए अच्छी तरह। ये देखें, ठीक है। अब इसको मैं फिर रख दूंगी मैरिनेट करके। अब ये फिर अपना मज़ीद पानी वानी छोड़ेगा, जो भी इसको करना होगा। थोड़ा सा मैदा और ऐड करूंगी मैं, थोड़ा सा किया, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है। अब ये अच्छा, ग्लव किस तरह से उतारते हैं? उल्टा उतारते हैं हमेशा। आपने यहाँ से पकड़ना होता है एंड लाइक दिस, ठीक है। इसको रख लेते हैं, इसमें फेंक देते हैं और इसको मैं फिर से ढक के रख दूँ। वो पीछे प्लेट रखी हुई है मैंने, तो इसको हम ढक के रख देंगे। चीज़ें थोड़ी सी हम लोग सॉर्ट आउट कर ले, बहुत गंद हो रहा है। चलें जी, अब देखते हैं हमारा सालन कैसा बन। वो देखें, ऑयल अलग होने लग गया है, ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब इसको हम तेज़ आंच पे थोड़ा सा मैं इसको और भूनेंगे। फिर इसके अंदर अदरक लहसुन और हल्दी डालेंगे। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसने ना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और नीचे चिपकना शुरू कर दिया है। चलें जी, वी हैव अ कॉलर, मिसेस हसन फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मानूर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक। अब मैं आपको कॉल करने की कोशिश करती हूँ, हमारी यहाँ पे लाइट नहीं होती इस टाइम। आप पे महीना होने वाला हो रहा है, रोजाना इस टाइम लाइट नहीं होती। आज थी तो मैं चलो कॉल करते हैं, देखते हैं। चाइनीज पकौड़ा बना लिया आप? हाँ जी, मैंने वेजिटेबल सारी कट कर ली हैं, सब चीजें पड़ी थी। अच्छा, अभी बनाऊंगी। बिल्कुल आप ट्राई करिएगा, बड़े मज़े के बनेंगे। आपके घर पे ना जितने भी बच्चे भी हैं, हस्बैंड, सब इंजॉय करेंगे। चटनियाँ मज़ेदार हाँ के साथ बना लें। और आप ठीक ठाक हैं? शो देख रही हैं? अच्छा लग रहा है? ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर कॉलिंग मिसेस हसन। चले देखिए, उन्होंने तो सब्जियां भी सारी काट के रखी हैं। मैं तो बोलूँगी सब काटें जल्दी जल्दी सब्जियां, क्योंकि ये तो घर पे भी पड़ी होती है ना। और देख रहे होंगे आप, इसका पानी छोड़ रहा है, अंडा मिक्स हो चुका है, जिससे इसकी फ्राइंग रह गई है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला है, दैट्स इट। अभी ये ऑयल छोड़ना शुरू हो गया, तो ये चीटे मार मार के आएगा ऊपर। तो आपने बस देख देख के करना है थोड़ा सा। अब इसमें मैं हल्दी ऐड करी, तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अच्छा, आप लोग ना जब का मसाला होता है ना, उसको ओवर कुक ना किया करें। हम लोगों के घरों में ना देसी मॉम्स क्या करती हैं, क्योंकि आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, वो मसाला इतना ज़्यादा भून देते हैं ना हम लोग। इवन हाँ, सबके घरों में इसी तरह ही होता है। इतना ज़्यादा मसाला भून दिया जाता है कि जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं ना, जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, जिस वजह से मसाले डल रहे होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, आप मार देते हैं। सो प्लीज़ एक्स्ट्रा मत भूना करें अपने मसालों को। अब जिस तरह हल्दी के कितने फ़ायदे हैं, हमारे सालन में हल्दी डलता है। हल्दी आपकी इंटरनली भी अच्छी है, आप अगर आप स्किन पे लगाओ तो अच्छी है, आपको हील जल्दी करती है। आप एवरीथिंग गुड अबाउट और जो हम लोग टर्मरिक यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग तेल बहुत ज़्यादा अपने सालनों में डाल देते हैं। थोड़े से तेल में सालन पक सकता है, तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो डालें, अदरवाइज़ मत डालें, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन और चिकन की करूंगी भुनाई। चलते हैं ब्रेक पर, वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। वेलकम बैक। ये देखें, मैंने क्या किया, इसमें वही वाला पानी डाल दिया, नमक, लाल मिर्च डाल दी, ठीक है। अब इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं हाथ लगाएंगे, क्योंकि ये है ना बोनलेस है, फिर वो रेशा रेशा हो जाती है। इसको अभी हम फ्राई करेंगे अपनी हरी मिर्चों को हल्का हल्का। ये हम गार्निशिंग में डालेंगे। ये क्या है, ये मैंने क्या किया था, रोस्ट करके रखे हुए थे ज़ीरा और काली मिर्च, ठीक है। ये मैं अपने हर सालन के ऊपर एंड में ज़रूर डालती हूँ गार्निश में, और ना इससे टेस्ट बहुत प्यारी महक। लोग गरम मसाला पूरा डालते हैं, मैं सिर्फ ये 2 चीज़ें डालती हूँ, मैं सारा गरम मसाला नहीं डालती, ठीक है। ये थोड़ा सा भुन जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, तब तक हम ज़रा अपना ये चेक कर लेते हैं कि ऑयल कहाँ तक पहुँचा है, हमारा बैटर कहाँ तक पहुँचा है हमारे चाइनीज़ पकौड़ा का। तो ग्लव्स मैंने आज बहुत सारे रखवाए थे इसी चक्कर में कि मुझे पता था आज मैं बार बार ग्लव यूज़ करूँगी।
ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। ये कंप्लेन करनी थी, इन्होंने ग्लव पहन के बालों को हाथ लगाया, तो मैंने इसलिए ग्लव चेंज कर लिया। अच्छा जी, ये देखें, ना हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ी है, ना मैदा और डालने की। आप चाहें तो और डाल लें, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छे से बैटर हो गया। ये देखें कितना थोड़ा पानी डाला था, बहुत थोड़ा सा पानी डाला था, ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वेजिटेबल अपना पानी छोड़ती है। हम लोग क्या, ये सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम लोग ना शुरू में ही बहुत सारा पानी सब डाल देते हैं कि बस बैटर अब रेडी हो गया, हमने रख दिया है। वो उससे ये होता है कि जब सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है ना, तो हमारा सारा बैटर ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब इसकी हम फ्राइंग करेंगे। ज़रा इसको एक बार मैं चेक कर लूँ कि हमारी किस तरह से चली। देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। ये मैंने कोल गर्म करने के लिए रखा है, और इसको भी हम थोड़ी सी आंच पे थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर इसमें पानी डालकर जो इसको वो करने के लिए रख लेते हैं ना। हांडी भी, एक्चुअली मैंने हांडी भी मंगवाई थी, हांडी भी थोड़ी सी हम अपनी गर्म कर लेते हैं, इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, नीचे हमारा कोल भी गर्म हो रहा है। अच्छा, इनमें मैं कट लगाऊंगी और इसी में ऐड कर दूंगी। अलग से आप फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इस प्याज का मैं क्या करने लगी हूँ, इसको ना हम इधर से काटेंगे। ये मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था, बट ठीक है, एक लेयर आप सिर्फ इसकी निकाल लें या 2 लेयर, मर्ज़ी है आपकी, बिकॉज़ इसका मकसद बहुत छोटा सा है और बड़े मज़े का है। ठीक है, ये देखें हमारा मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे, पानी डालकर सारी चीज़ें डाल के इसको हम थोड़ी सी ग्रेवी बनने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। फोक लेते हैं, इनफैक्ट फोक से ज़्यादा अच्छे पकौड़े बनेंगे। पहले हम थोड़ा सा डाल के देखेंगे कि हमारा बैटर कैसा है, वो फ्राइंग के काबिल हो गया। ओह यस, हो गया। लेट्स स्टार्ट। ये हम फ्राई करने के लिए, इनको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर। जो पकौड़े होते हैं ना, दे आर कॉल्ड फ्रिटर इन इंग्लिश। आप चाहें तो छोटे छोटे बना सकते हैं, चाहें तो बड़े बड़े बना सकते हैं। पहले मैं 1-2 बना के आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, अब ये थोड़े से नरम है, थोड़े से और पकेंगे, फिर हम इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा पकाएंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं। चलें अपनी सालन की तरफ चलते हैं। जब तक इसके ज़रा हम हालो हयाल देख लें। ये देखिए कितने अच्छे से भुन गया है ना मसाला, कितना खूबसूरत भुन गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हांडी है ना, हांडी में हल्की सी ग्रेवी प्यारी लगती है। भुनाई हमने इसलिए की थी ताकि जो मसाले ना वो कच्चे ना रहें, पक जाए अच्छी तरह। हल्की सी हमने ग्रेवी बनाई इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्या क्या, ये हरी मिर्चें, ठीक है, और हमने ये डाल दिया। इसके ऊपर हम ये डालेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर एंड में इसको हम कोयले का धुआं देंगे, बिल्कुल आखिर में। चले चलते रिकैप ब्रेक की तरफ। ज़रा अब ये पकौड़ा भी देख लें। पकौड़ा भी बड़े प्यार से पक रहा है और बड़ा प्यारा लग रहा है। देखें, सही क्रिस्पी क्रिस्पी चाइनीज़ पकौड़े बन रहे हैं। आप छोटा साइज़ भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। चलते हैं रिकैप ब्रेक पर, वापस आते हैं और फाइनल सर्विंग करते हैं अच्छी सी। चाइनीज़ पकौड़ा अज्जा। बेसन या मैदा 1 कप, स्लाइस बंद गोभी 1/4 कप, स्लाइस आलू 1/4 कप, स्लाइस गाजर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, सोया सॉस 1 से 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, पानी हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, रेशा की चिकन 1 कप। तरकीब: नीम गर्म पानी के साथ तमाम अज्जा मिक्स कर लें। तेल गरम करके पकौड़े फ्राई करें और गरम गरम सर्व करें। कोयला हांडी अज्जा। बोनलेस चिकन 300 ग्राम, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद,
नमक आधा खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 गट्टी, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें, फिर टमाटर शामिल करके फ्राई कर लें और ब्लेंड करके दोबारा पैन में चंद मिनट पका लें। फिर पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, अदरक और लहसुन शामिल करें, फिर चिकन डालकर फ्राई कर लें। हस्बे ज़रूरत पानी मिलाकर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। तेल में हरी मिर्चें फ्राई करके चिकन में डालें। जीरा और काली मिर्च पीस कर चिकन पर छिड़कें और धीमी आंच पर पकाएं। कोयले का धुआं देकर 5 मिनट ढकें। हरे धनिया से गार्निश करके गरम गरम सर्व करें। अच्छा चलें आपको दिखाते हैं हांडी। ये देखें, खुशबू भी बढ़िया है। अच्छा इसमें मैं ये प्याज रख रही हूँ, अभी आप देखिएगा। ये प्याज रखा हमने, उसमें थोड़ा सा देखें हल्का हल्का शोरबा जा रहा है अभी इसका। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमने कोल गरम किया था ना, ये हम इसमें रखेंगे और 1 मिनट अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालना है। सो ये इसमें ऑलरेडी था। अब ये हल्का सा हम इस पर ऑयल डालेंगे ताकि ये देखें धुआं बनने लगा एंड कवर। सही है, सिर्फ हम 2 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक ज़रा हम अपनी हांडी जल्दी से वापस से चूल्हे पे रखकर इसको भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं, ताकि जब हम इसमें सालन डालें तो ये गरम गरम रहे। और हांडी जो है ना थोड़ा लंबा टाइम तक गरम रहती है। ठीक है, चलिए आप पकौड़े देख सकते हैं कितने मज़ेदार से पकौड़े बने हैं हमारे। बस ये आखिरी पकौड़े हैं, ये भी हम फ्राई करके उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे। आप ये देखें सही क्रिस्पी, और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं ईच पकौड़ा किस तरह से, देखें कितने मज़े का बन रहा है। और इसको आप मज़े से इसमें डिप करें, एंजॉय करें। आई होप आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आज बहुत देसी बनाया, पर हर किसी की वही बात ना, हर किसी की देसी पकाने की भी टेक्निक अलग होती है। मेरी ये टेक्निक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। प्लीज़ मेरी एक वही बात फिर से मैं आप लोगों से इल्तिजा करना चाहूँगी कि अपने मसाले एक्स्ट्रा मत भूना करें। चले अगर आप मसाला भून भी रहे हैं ना, प्याज भून लिया, चलो प्याज भून लिया आप लोगों ने, टमाटर भून लिया, पर आप अपने स्पाइसेस को ना भूनने बैठ जाया करें। हल्दी आपने पहले डाल दी, नमक, लाल मिर्च, ये चीज़ें एंड में डाली जाती हैं। बिल्कुल कड़क रहनी चाहिए, बिल्कुल उनको एक्स्ट्रा मत प्लीज़ किया करें, उनका मज़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके नीचे टिश्यू मैंने इसलिए नहीं लगाया कि टिश्यू चिपक जाता है। एंड पकौड़ा है, पकौड़ा तो ऑयली होगा। आप पकौड़े से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑयली ना हो, बहुत एक्स्ट्रा ऑयली भी नहीं हो। कुछ लोग बेकिंग पाउडर डालते हैं अपने पकौड़े में, बट मैं बेकिंग पाउडर अवॉइड करती हूँ बिकॉज वो एक तो क्रिस्प ख़त्म करता है, सेकेंडली एक और उसका ये होता है कि अंदर से पकौड़ा बहुत ऑयली हो जाता है, बहुत ऑयली हो जाता है। चलिए जी, अपनी हांडी हम रखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये हमने इधर रखी गरम गरम हांडी, और अब हम सालन अपना निकालते हैं। आई होप अच्छे से कोयला, हांडी को कोयले का धुआं मिलना ज़रूरी था, इसलिए हमने कोयला डाला है। कोयला हमने बेस्ट तरीका ये होता है कि आप प्याज लें और प्याज के ऊपर जो है ना आप कोयला रखें, और फिर आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दें, तो वो इतना अच्छा सा पूरा स्मोक देता है ना कि वो अनियन का भी स्मोक आ रहा होता है और कोल का भी स्मोक आ रहा होता है। सो टू गुड, बिल्कुल रेस्टोरेंट टच आएगा, बिल्कुल वो लगेगा कि जैसे आपने रेस्टोरेंट से अपनी हांडी मंगवाई है। ये अब हम इसमें से सूप इसका निकाल कर और इसको हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है जी, अब हांडी अपनी सर्व करते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ऑयल भी ऊपर आ गया अच्छी तरह से, और अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हांडी हमारी घर में, तो आई डोंट वांट कि मैं इसको करीब लेके जाऊँ, तो हम इस तरह से सर्व करेंगे इसको। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे रेस्टोरेंट में आप आ गए, वही टेस्ट, वही फील, और बिल्कुल सादा मसाले। आपने देखा होगा मैंने कोई ये मसाला वो मसाला 50 मसाले नहीं डाले। जितनी आप अपनी हांडी को सिंपल रखेंगे उतना वो अमेजिंग टेस्ट देगी। हरी मिर्चें मैंने एंड में डाली क्योंकि हरी मिर्च अगर आप पहले डाल लो ना आपका सालन कड़वा हो जाता है। सालन नहीं आपने अपना कड़वा होने देना। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे से सिजल कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ सिजलर, जस्ट लाइक अ सिजलर, अ गुड सिजलर। ये हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं खूबसूरती के लिए। थोड़े से ऊपर हम इसके धनिया डालेंगे एंड हमारी हांडी भी रेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। और प्लीज़ आप लोग फीडबैक दिया करें, आप लोगों को शो कैसा लग रहा है,
क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, कॉल्स किया करें, हम गिफ्ट्स लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सारे। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह कल आते हैं कुछ अलग रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।